Hello dear students, I hope all of you are doing well at home. Welcome to the physics class. Today we have to start our new topic and the name of the topic is pure capacitive circuits. क्या नाम है बेटा? Pure capacitive circuits. एक सर्किट है जिसमें एक कैपेसिटेंस है, सिर्फ कैपेसिटेंस, इसका नाम है प्योर कैपेसिटिव सर्किट. क्लियर है? अभी तक पिछले लेक्चर्स में हमने क्या किया बच्चे? प्योर इंडक्टिव सर्किट, प्योर रेजिस्टिव सर्किट्स. अब देखिए, अब हमारे पास एक एसी सोर्स है जिसका पोटेंशियल कितना है, वी नोट साइन ओमेगा टी, और एक कैपेसिटेंस है, उसका कैपेसिटेंस का कैपेसिटी सी है, उसके ऊपर चार्ज क्यू है. ठीक है. अब यहाँ हम क्या लगाएंगे? केवीएल लगाएंगे. सबसे पहला स्टेप क्या करने वाले हैं? हम यहाँ पे केवीएल लगाने वाले हैं. केवीएल से हमें इस एसी सोर्स का पोटेंशियल मिलेगा V, और इस कैपेसिटेंस का, अगर एक कैपेसिटेंस के पास कैपेसिटी C है और उसका चार्ज Q है तो उसका पोटेंशियल क्या होता है बेटा? Q अपॉन C इज इक्वल टू 0. ये केवीएल लगाया. यहाँ से हमें क्या मिला? V इज इक्वल टू Q बाई C. फ्रॉम देयर Q इज इक्वल टू C बाई Q निकाल लिया हमने. चार्ज कितना है हमारे पास? CV. ठीक है. अब आपको सबको पता है I क्या होता है हमारा करंट? dQ बाय dt. अब dQ बाय dt निकालना है, dQ करना है इसका dQ बाई dt. तो चार्ज का डिफ्रेंशिएशन कीजिए. अब ये देखिए, इसे आप ये भी लिख सकते हैं, C इज इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी. वी की जगह क्या लिख दिया मैंने? वी नोट साइन ओमेगा टी. सी वी नोट दोनों चीज़ें कॉमन हैं. डिफ्रेंशिएशन किसका होगा? डी बाई डी टी. किसका होगा? सिर्फ साइन ओमेगा टी का. डिफ्रेंशिएशन किया तो हमने, जब हमने डी साइन ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन किया तो क्या आया हमारे पास? ओमेगा कोस ओमेगा टी. साइन का ओमेगा टी का है, कोस ओमेगा टी, ओमेगा कांस्टेंट था वो एक बाहर आ गया. तो यहाँ से हमें क्या मिला? ओमेगा सी वी नोट कोस ओमेगा टी. यहाँ से हमारे पास आ गया करंट. अब आप सबको पता है करंट क्या होता है? वी अपॉन आर. अगर मैं पीक करंट की बात करूँ तो वो क्या होगा? वी नोट अपॉन में आर. यहाँ पर वी नोट आर कितना लिया मैंने? 1 अपॉन में ओमेगा सी. ओमेगा सी ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? ओमेगा सी वी नोट. 1 अपॉन ओमेगा सी ले लिया. 1 अपॉन ओमेगा सी क्या है हमारा? कैपेसिटिव रिएक्टेंस. कैपेसिटिव रिएक्टेंस. तो यहाँ क्या लिख दिया मैंने? आई इज इक्वल टू, इस पूरे की जगह क्या आएगा? आई नोट कोस ओमेगा टी. आई नोट कोस ओमेगा टी. अगर हम रिलेशन फाइंड आउट करें, वी क्या था? वी नोट साइन ओमेगा टी. आई क्या है? आई नोट कोस ओमेगा टी. अब इसे हम क्या लिख सकते हैं? आई इज इक्वल टू आई नोट, क्या लिखेंगे बताइए? कोस ओमेगा टी को हम कैसे लिख सकते हैं? साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2. आप सबको क्लियर है ना ये चीज़? कोस साइन थीटा क्या होता है बेटा? कोस ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2. वही लिखा. कोस ओमेगा टी की जगह क्या, कोस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा प्लस पाई बाय 2. वही मैंने यहाँ पर लिख दिया. आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2. इन दोनों से आपको क्या दिख रहा है? जो हमारा करंट है वो हमारे पोटेंशियल से कितना लीड कर रहा है, कितना आगे चल रहा है? पाई बाय 2. कितना आगे चल रहा है? पाई बाय 2. तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस के केस में, कैपेसिटिव सर्किट के केस में आपका करंट लीड करता है पोटेंशियल से कितना? पाई बाय 2. करंट लीड्स पोटेंशियल बाय 90 डिग्री. क्लियर? अगर हम फेज डायग्राम बनाते हैं, इसका फेज़र डायग्राम बनाते हैं. फेज़र डायग्राम किसके लिए बनाना है? वी और आई के लिए बनाना है. सबसे पहले मैंने वी नोट ड्रॉ किया यहाँ पर ओमेगा टी एंगल पर. ओमेगा टी से 90 डिग्री एंगल आगे पर मैंने आई नोट ड्रॉ किया, और ये हमारा आ गया फेज़र डायग्राम. सिंपल डायग्राम ड्रॉ करती हूँ तो यहाँ से आप देख सकते हैं आई और वी के बीच में कितना एंगल डिफरेंस है? 90 डिग्री. अब बात करते हैं वेव डायग्राम की. वेव डायग्राम के लिए सबसे पहले मैंने वेव ड्रॉ की आई के लिए, वी के लिए. वी इज इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी. ड्रॉ कर ली मैंने एक साइन वेव. अब इससे 90 डिग्री आगे एक और वेव की, तो वो कॉस की फॉर्म में आई, जहाँ से मुझे पता चला अगर मेरा वी मैक्सिमम है जहाँ पर, उस पॉइंट पर मेरा आई क्या हो रहा है? मिनिमम. आई मिनिमम, अगर मेरा यहाँ वी मिनिमम है तो आई की वैल्यू क्या आ रही है? मैक्सिमम. अपोजिट हो रहा है, मतलब जहाँ जहाँ वी मिनिमम हो रहा है वहाँ वहाँ मेरा आई मैक्सिमम हो रहा है. जहाँ जहाँ वी मैक्सिमम है वहाँ वहाँ आई, देखिए यहाँ आई मिनिमम है, यहाँ मेरा आई मिनिमम हुआ तो v की कुछ ना कुछ वैल्यू है. यहाँ मेरा i क्या हुआ? मैक्सिमम. v 0 है.
यहाँ मेरा आई मैक्सिमम है तो वी ज़ीरो है। अब यहाँ मेरा वी देखिए, यहाँ वी मैक्सिमम था तो आई ज़ीरो है। इस तरीके से वेव डायग्राम ड्रॉ किया। इसके बेस पर कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं बेटा। अब देखिए एक कैपेसिटर है, उसकी कैपेसिटी कितनी है 2 माइक्रोफेरेड, उसका पोटेंशियल कितना है 10 साइन 10t। ये किस फॉर्म में है, v इज इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी। फ्रॉम हेयर व्हाट इज ओमेगा 10 कंपेयर करते हैं तो क्या आया 10, वी नोट कितना आया 10, सी गिवन है। फुल साइकिल के लिए और हाफ साइकिल के लिए आई ड्रॉ करना है। फुल साइकिल के लिए तो आपको पता है एसी के केस में हमेशा करंट कितना होगा 0। हाफ साइकिल की बात करें तो फॉर्मूला कितना है 2 आई नोट बाई पाई। आई नोट निकालिए, आई नोट क्या, वी नोट अपॉन में एक्स सी, वी नोट अपॉन में 1 अपॉन ओमेगा सी। 10 तो क्या है, वी नोट है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। कंपेयर कीजिए, वी नोट कितना है 10, डब्ल्यू भी कितना है 10, इंटू में सी कितना है 2 माइक्रोफेरेड, माइक्रो की जगह 10⁻⁻6 किया। सोल्व कीजिए इससे तो क्या आया 2 क्रॉस 10⁻⁻4 एम्पियर। ये मेरा पीक करंट आ गया। अब मुझे फाइंड करना है आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ठीक है ना, कैपेसिटेंस के केस में हमारा करंट कितना लीड करता है पाई बाई 2। यहाँ वैल्यू रखिए, आई नोट की कितनी है 2 क्रॉस 10⁻⁻4 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ये मेरी इक्वेशन आ गई करंट की, अगर आपको वी का गिवन था। ठीक है, क्लियर। एक और न्यूमेरिकल देख लीजिए बेटा। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या करने वाले हैं, कैपेसिटेंस गिवन है 5 माइक्रोफेरेड का, करंट गिवन है 5 साइन 50t प्लस 30। तो वी फाइंड आउट करिए। वी का फॉर्मूला क्या है, वी नोट साइन, आपको पता है ना वी कितना होगा, अगर आई 90 डिग्री लीड कर रहा है तो वी 90 डिग्री क्या कर रहा है, हमारा लैग कर रहा है। ओमेगा टी 30 माइनस 90 कर दिया हम, 30 माइनस 90 60 हो गया। अब यहाँ से देखिए आई नोट कितना था 5, ओमेगा कितनी थी 50, वैल्यू रखनी है सारी। आई नोट वी नोट अपॉन में एक्स सी, वी नोट कितना आया आई नोट इंटू एक्स सी, आई नोट कितना है 5, यहाँ से देखिए आई नोट 5 क्रॉस 1 अपॉन ओमेगा सी, ओमेगा कितना है 50, सी कितना है 5 माइक्रोफेरेड, वैल्यू रख दी। सोल्व किया हमने तो क्या है हमारे पास 2 क्रॉस 10⁻⁻4 वी नोट की वैल्यू आ गई। उस यूनिट इसमें पुट कीजिए, वी नोट की जगह 2 क्रॉस 10⁻⁻4 साइन 50t माइनस 60। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा। एक लास्ट चीज़ रहेगी हमारे पास, एक्स सी और एफ के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है, तो वो ऐसा ग्राफ आएगा हमारा। क्लियर। अगर बेटा कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।